चलिए हिमाचल की बात करते हैं, जहां मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बैंक खाते से जो है वो लूट की कोशिश की गई है। शातिर शख्स ने जो है वो बैंक में कॉल करके खुद को सचिवालय का कर्मचारी बताया और आरोपी ने पूछा कि विक्रमादित्य सिंह जो है उनका बैंक बैलेंस कितना है। 7,85,521 रुपए का आरटीजीएस करने को भी कहा और साथ ही संदिग्ध लगने पर मंत्री के निजी सचिव से बैंक ने जो है वो संपर्क किया। जब बैंक को संदेह हुआ, शक हुआ तो उन्होंने संपर्क साधा और सतर्कता से धोखाधड़ी की कोशिश जो है उसको नाकाम किया गया। पुलिस ने बैंक प्रबंधन की शिकायत पर जो है वो मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बैंक खाते से जो है वो एक ठग द्वारा धोखाधड़ी करने के प्रयास का मामला सामने आया है। शातिर ने मंत्री के बैंक खाते से पैसे निकालने की कोशिश की। ये घटना हिमाचल प्रदेश विधानसभा में यूको बैंक की शाखा में मंत्री के खाते के साथ सामने आई है। जानकारी के अनुसार बैंक की मुख्य प्रबंधक प्रिया छाबड़ा ने जो है वो बालूगंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस को दी शिकायत में जो है उन्होंने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने बैंक में फोन किया और उसने खुद को सचिवालय का कर्मचारी बताया और उसने मंत्री विक्रमादित्य सिंह के खाते की शेष राशि जानने की कोशिश की। इसके बाद उसने 7,85,521 रुपए का आरटीजीएस ट्रांसफर करने को कहा, लेकिन बैंक प्रबंधन ने जब कॉलर की पहचान की, जांच की तो मामला जो है वो संदिग्ध लगा और इस दौरान मंत्री के निजी सचिव को बैंक ने संपर्क किया, जिसके बाद उनके हस्तक्षेप से ये धोखाधड़ी का प्रयास जो है वो नाकाम हुआ। पुलिस ने बैंक प्रबंधक की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रेशमा, क्या पूरी जानकारी विक्रमादित्य सिंह के बैंक खाते से जो है वो ठगी की, लूट की कोशिश की गई है, क्या पूरी जानकारी? उनको जो है वो सचिवालय का सदस्य बताया खुद को शख्स जो था। जी, मैं आपको बताना चाहूंगी राशि कि जिस तरह से अभी हाल ही में ये जो मामला सामने निकल कर आया है विधानसभा में, यहाँ पर एक बैंक है जिसमें जो सभी विधायक है उनके अकाउंट है, तो उसमें जो विक्रमादित्य सिंह है मंत्री, उनके अकाउंट में ठगी करने की कोशिश यहाँ पर की गई है और उनके खाते से 7.85 लाख जो रुपए है वो निकालने की कोशिश यहाँ पर की गई और जो ठग है उसकी ओर से ये कहा गया कि वो सचिवालय में ही काम करते हैं, विक्रमादित्य के साथ ही अटैच्ड है और इस तरह से वो कोशिश कर रहे थे कि जो मनी है वो के प्रबंधक है उनको जब इसके बारे में थोड़ा डाउट हुआ और उन्होंने उसके बाद जब इसके बारे में जानकारी ली और जब कॉल उस पर वापस किया गया और वहां पर जब कॉल रिसीव नहीं किया गया, यानी कि जब पूरी छानबीन इसमें यहाँ पर की गई तो पूरी तरह से ये फ्रॉड कॉल यहाँ पर पाई गई और उसके बाद जो इस पूरी घटना की जानकारी है बालूगंज थाना में वहां पर दे दी गई और उसके बाद अलग अलग धाराओं के तहत जो अज्ञात है उसके खिलाफ यहाँ पर जो मामला है दर्ज किया गया है, क्योंकि लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं जहाँ पर जो फ्रॉड है वो इसी तरह से किसी के जान पहचान होने की बात करते हैं और जहाँ पर हम कह सकते हैं कि उनका ये सारा जो उनका ये एक कोशिश रहती है वो सफल रहती है, तो वहाँ पर मनी भी ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन ये यहाँ पर हो सकता है कि मंत्री का मामला रहा हो, इसीलिए उन्होंने दूसरी बार यहाँ पर कंफर्म करने की सोची, जिस वजह से ये बड़ा फ्रॉड होने से कहीं ना कहीं बच गया है। जी जी, बहुत शुक्रिया रेशमा तमाम जानकारी के लिए। तो सूझबूझ से, बैंक की सूझबूझ से जो है ये एक फ्रॉड होते होते, ठगी होते होते जो है वो टल गई। एक शख्स ने जो है वो सचिवालय का सदस्य खुद को बताया था और मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बैंक अकाउंट की जानकारी जो है वो उसने मांगी थी।